सिंहासन तज मेरी भलाई को सोचता सदा। आज का संदेश प्रोफेसर के दास वर्गीस जी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बेहुले नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे दूसरी पत्रुस पहला अध्याय उसकी 12 से 15वीं आयत तक। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 12 to 15। मैं पहले 12वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने का सर्वदा तैयार रहूँगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। इन जो 3 आयतों में हम देखते हैं कि पत्रुस अपनी अंतिम समय के बाद बताते, यानी कि प्रभु यीशु मसीह उनको ये बताया कि तुम्हारा लास्ट टाइम है, ये अंत होने वाला है। और इसमें हम देखते हैं कि तुम्हारा डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। इन बातों को पत्रुस को प्रभु यीशु मसीह बताते हैं और इस बातों को सुनते हुए पत्रुस क्या करना चाहता है, ये इस बातों में, इन आयतों में हम देखते हैं। पत्रुस से हम बताते हैं कि 2 बात विश्वासियों को याद दिलाता है। सबसे पहले ये है कि तुम ये बात जानते हो, दूसरी बात तुम जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो। विश्वासियों को इनके लिए पत्रुस बताते हैं कि 2 बात ज़रूर तुम समझते हैं। एक विश्वासी लोग ज़रूर समझने वाली बात पत्रुस से हम बताते हैं, ये है कि ये बात हम जानते, जो बात हम जानते हैं, दूसरी जो सत्य वचन हमें मिला है उसमें हम बने रहते हैं। एक निर्देश नहीं है, लेकिन हकीकत में हम जो करते हैं, जो पाते हैं, वही पत्रुस यहाँ हम बताते हैं। एक विश्वासियों का जीवन की जो मजबूती ही होता है कि मैं ये बात जानता हूँ, दूसरे जो सत्य वचन मुझे मिला है उस वचन में मैं बने रहता हूँ। ये 2 बात हर एक विश्वासियों के लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी है। अनेक लोग उनका जीवन देखो, उन्हें कुछ मालूम नहीं है, इसलिए जहाँ वहाँ वो फिसल जाते हैं। एक जन वहाँ आता है तो वहाँ चला जाता है, दूसरा दिन दूसरा लोग यहाँ आता है तो यहाँ चला जाता है, क्योंकि ये जानते नहीं है। दूसरी बात है सत्य वचन उनमें है नहीं। सत्य वचन जब मिलता है तो वहाँ बने रहना ज़रूरी है, लेकिन सत्य वचन जब तक जीवन में नहीं आता है वे लोग इधर उधर चले जाता है या अन्य लोगों के साथ में चला जाता है, क्योंकि सत्य वचन यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह के पास ही है। जो यीशु मसीह जो लोगों को, विश्वासियों को जो देता है वो सत्य वचन ही देता है, क्योंकि यीशु मसीह बोला मैं सच्चाई हूँ, मैं जीवन हूँ। जो वचन मैं तुम्हें बताता हूँ वो उसमें बने रहना यीशु मसीह का आज्ञा में आते हैं। और जब हम 13 और 14 15वीं आयत जब पढ़ता है वह हम पत्रुस 3 बात अपने लोगों को बताते हैं। क्या है? पत्रुस जानता था कि मेरा जीवन की अंतिम समय आ गया है, तो पत्रुस 3 बात लोगों को बताना चाहता है। पहली बात हम देखते हैं कि पत्रुस जानता था उनकी अंत कब होता है, जब जो होने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको बता दिया था और दिखाया तुम्हारा समय समाप्त होने वाला है। प्यारे मित्रों, एक विश्वासियों के लिए परमेश्वर हमेशा ये बताता है, बाइबल ये कहती है कि आज हमारा है, कल हमारा, आज हमारा है, कल हमारा नहीं है।
कभी भी हमारा अंध हो सकता है प्रवेश परमेश्वर के वचन में हमें बताते हैं। इसलिए हमेशा के लिए हम तैयारी रहना बहुत ज़रूरी है। जब तैयारी रहने के समय पर पतरस हमको बताते हैं, जो दूसरों के लिए एक प्रोत्साहन बात बताते हैं। पतरस बताते हैं कि तुम्हें ऐसा एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए और तुम्हें ये जानना ज़रूरी है और तुम हर एक बातों को समझना ज़रूरी है। और पतरस दूसरों को एक प्रोत्साहन की बात बताते हैं कि मेरा अंत तो होने वाला है, लेकिन तुम ऐसा परमेश्वर का वचन में बने रहना। ये बात जो पतरस अपने लोगों को बताते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं कि पतरस यहाँ दूसरों के लिए क्या करता है, क्या बताते हैं। तीसरी बात है वह बताते हैं कि उसके 15वें आयत के अंदर हम देखते हैं, इसलिए मैं ऐसा यत्न करूँगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। मेरे कूच जाने के बाद में भी सर्वदा स्मरण करना इन जो बातों को जो मैंने तुम्हें बताते हैं, या तुम्हारा जीवन में जो तुमने पाया है उस बातों में बने रहने के लिए, सदा समय स्मरण करने के लिए पतरस अपने विश्वासियों को बताते हैं। देखो, पतरस अपने जीवन में जानने वाली बातों को अपने विश्वासियों को बताते हैं। मैं जानता हूँ, मेरा अंत जानता हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारा विश्वास के बारे में जानता हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारा परमेश्वर के साथ जो कितना जो रिश्ता है वो मैं जानता हूँ, संगति है वो मैं जानता हूँ। और मैं यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि इन बातों में तुम सर्वदा स्मरण करते रहना। प्यारे मित्रों, एक विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन में भी ऐसा ही परमेश्वर का वचन हमेशा स्मरण करते रहना है। और जो हमारा अंत कब होगा हमें मालूम नहीं है, लेकिन यीशु मसीह हमें बताते हैं कि आज का दिन, और हो सकता है आज भी अभी हमारा अंत हो गया तो भी हमारा द्वारा अनेक लोगों के लिए ये प्रोत्साहन होना चाहिए। हमने जो निर्देश दिया, हमने जो पाया, हमने जो परमेश्वर वचन में से जो सीखा है वो दूसरा लोग भी समझे, दूसरा लोग भी सीखे, दूसरों के लिए भी बहुत बड़ा फ़ायदामंद हो जाए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।